जरा साथ देखिए। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। ये घटना बद्रीनाथ हाईवे पर हुई। गनीमत ये रही कि जिस समय पहाड़ी का हिस्सा गिरा उस समय सड़क से कोई नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। जिस जगह पहाड़ का ये टुकड़ा गिरा उसके कुछ ही दूरी पर कुछ लोग खड़े थे और उन्होंने ये पूरी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड में कई जगहों पर पहाड़ों से चट्टानें गिरने की घटनाएं हो रही हैं और इस वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक भी बंद करना पड़ा। देवप्रयाग और ब्यासी के बीच ये पहाड़ी का एक हिस्सा गिरने से 2 दिन बाद भी बद्रीनाथ हाईवे नहीं खोला जा सका है। दीपक, अभी कौन कौन से हाईवे हैं जो बंद किए गए हैं और कब तक रास्ता क्लियर होगा? कितने यात्री जो हैं वो फंसे हुए हैं? अर्पिता, अगर मुख्य जगहों की बात करें जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है तो चमोली डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूंगा, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा परेशानी है। सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। एक हिस्सा और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, देवप्रयाग से आप श्रीनगर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से रुद्रप्रयाग अगर आपको जाना होगा तो आप वहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये मेन नेशनल हाईवे है जो चारों धामों को जोड़ता है उत्तराखंड के। और यहाँ पर जगह जगह पर आपको लैंडस्लाइड होता हुआ नजर आएगा। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कभी भी कोई भी बड़ा पत्थर नीचे गिराता है और सड़क जो है पूरी तरह से बंद हो जाती है। हालांकि यहाँ पर मजदूरों को लगाया गया है कि वो पत्थरों को जल्दी वहां से हटा दें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि 2-2, 3-3 दिनों तक बीच सड़कों में फंसे रहे, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पर हुई है। तो अभी अच्छी बात यह है कि इस इलाके में अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो मुझे सूचना मिली है तो आगे अगर चमोली डिस्ट्रिक्ट की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा तो वहां पर भारी बारिश हो सकती है। ये बताया गया है। मौसम अभी भी खराब है, लेकिन ये स्थिति देखिए सड़क के किनारे की कि बड़े बड़े पत्थर जो है वो गिरे हुए हैं और इन्हीं पत्थरों की वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो जाता है। कभी ये गाड़ी के ऊपर गिर पड़ते हैं, कभी पैदल चलने वाले के ऊपर गिर पड़ते हैं और ऐसे ही हादसे जो है अक्सर देखने को मिलते हैं। आगे कुछ मजदूर भी हैं जो काम कर रहे हैं, पत्थरों को हटाने के लिए उनको लगाया गया है। लेकिन स्थिति मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या स्थिति इस वक्त यहाँ पर हो चुकी है। ये देखिए पूरा का पूरा हिस्सा ये पहाड़ का ये टूटा हुआ है, ये टूट चुका है पूरा हिस्सा। और ऐसे ही जब ये टूटता है तो सड़कें बंद हो जाती हैं। इस मुख्य सड़क की बात करें तो ये 2 दिन बाद खुली है। 2 दिन तक ये पूरी तरह से बंद रही। उसके बाद भी कुछ स्थानीय लोग थे जो खुद से भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी मदद करने की कोशिश करी। लेकिन ये देखिए सामने मजदूर जो है वो काम पर लगे हुए हैं। इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि कितना मुश्किल है और कितनी दिक्कतें आती हैं। तो बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं। कल हमने कुछ ट्रक वालों से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि ज़रूरी सामान पहुंचाना है, उसको पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ये मजदूर हैं, ये आप पत्थर हटा रहे हैं। हाँ जी। तो ये कितना कब से गिरा है ये मलबा? कल से गिरा है। कल गिरा है? हाँ। बारिश के बाद? बारिश के बाद। अच्छा, तो इसी तरीके से आपको हटाना पड़ता है। हाँ। तो ये आप लोग को डर नहीं लगता कभी भी आप साफ कर रहे हो ऊपर से कुछ आ जाए? सर क्या कल जितना गिरना है गिर गया है और हाँ। गिरेगा। हाँ। आगे भी टूटा हुआ है? आगे भी है आगे। हाँ। तो ये पूरी सड़क बंद थी? हाँ ये सर। कब तक बंद थी ये? हाँ? कितने दिन बंद रही? 2 दिन, 1 दिन बना। बंद रही? हाँ। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि लगातार ये काम कर रहे हैं यहाँ पर से हटाने का। ये सामने मंदिर है, इस मंदिर में भी बताया जा रहा था कि यहाँ पर भी काफी ज्यादा नुकसान इनको झेलना पड़ा है। जी अर्पिता। रहिए आप जरा साथ। उत्तराखंड के कई इलाके देखिए ऐसे हैं जहां लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से गंगा, अलकनंदा और पिंडर समेत कई नदियों में उफान है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। वहां पर त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन घाट समेत कई घाट पानी में डूब गए। गंगा में जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी गहरा गया है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा बिगड़ गई है और यहाँ पर अगर बारिश ऐसी होती रही तो क्या स्थिति हो सकती है। बाबा ये बताइए पानी कितना भर गया है 1-2 दिन में? पानी तो काफी आया था। हाँ। कि ऊपर तक पानी आ गया था। हाँ। हमारे तो घर पे मतलब इतना पानी काफी था पानी। हाँ। लेकिन अब थोड़ी सी राहत है। रात को लगभग 9 बजे के बाद पानी घटना शुरू हो गया था। हाँ। लेकिन अभी भी और ऐसी लगातार बारिश रहेगी तो लगता है कि फिर पानी आ सकता है। अभी लगता है, अभी ऊपर से भी बोला गया है। हाँ। कि तुम सतर्क रहना। हाँ। ऐसा हम सतर्क हैं। आपको बोला कि घाट के पास नहीं जाना है? हाँ, घाट के पास हमें मना किया हुआ है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा हमारा काम है, हम तो रोजी रोटी है। यहाँ थोड़ा बैठे हैं जैसे हमने तो फिर हमारा तो बचपन ही यही कटा है। हाँ। लेकिन ये है कि सावधानी तौर पर आपको लगता है कि जून के महीने में इस तरीके से बारिश होती थी यहाँ? जी एक बार पहले जैसे केदार आपदा आई थी
वो भी जून में ही आई थी, 13 जून को आई थी। उस हिसाब से हमने पहला ये दूसरा मंजर देखा है। जो कल बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, काफी यहाँ चेंजिंग रूम रखे थे, सारे जो आरती स्थल हमारा पूरा टूट चुका है। वहाँ पे मतलब नुकसान भी काफी हो चुका है यहाँ। तो अब जो स्थिति नजर आ रही है उससे लगता है थोड़ा डर लग रहा है। अब थोड़ा सा लग रहा है कंट्रोल में, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा। रात को फिर पानी छोड़ेंगे, फाटक खोलेंगे ऊपर से, फिर कुछ हो सकता है। इसलिए सावधानियां में बरतनी पड़ेगी। आज जैसे गंगा दशहरे का दिन था, आज तो बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते होंगे, लेकिन अब कम है। कुछ कोविड के चक्कर में भी थोड़ा सा वो करा हुआ है, बंद करा हुआ है प्रशासन ने, उतनी छूट नहीं दी हुई है। तो ये घाट के किनारे बैठे पंडित हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आज के दिन श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ घाट के किनारे की, जब लोग बहुत कम संख्या में पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर आने की अनुमति अब लोगों को नहीं दी गई है। देखिए पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और सामने एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सामने आरती स्थल है जिसके बारे में पंडित जी ने बताया था। ये आरती स्थल देखिए पूरा का पूरा पानी में इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है। उधर यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई। वहां रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद एक किसान ने अपनी बैलगाड़ी को नदी में उतार दिया। नदी में कुछ दूर जाने के बाद बैलगाड़ी का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया, लेकिन इसके बावजूद किसान ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। किसान बैलगाड़ी को धक्का देकर किसी तरह नदी के किनारे तक पहुंच गए। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरीके की स्थितियां बाढ़ के बीच से लोगों को उससे दो चार होना पड़ रहा है। ये जान पर लापरवाही जरूर बन रही है, लेकिन लोगों के सामने दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। और ऐसे में कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर लोग जो हैं वो इसी तरह से उफनती नदी को पार करने की कोशिश करते नजर आते हैं। तो ये यूपी के मुरादाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर रामगंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ा। उसके बावजूद एक किसान ने अपनी बैलगाड़ी को नदी में उतार दिया। नदी में कुछ दूर जाने के बाद बैलगाड़ी का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया, लेकिन इसके बावजूद किसान ने हिम्मत नहीं हारी। वहीं पटना में जोरदार बारिश का असर पुलिस वालों पर भी पड़ा। भारी बारिश के बाद राजीव नगर थाने में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। थाने के पूरे कैंपस में बारिश का पानी जमा हो गया। अधिकारियों के बैठने की जगह हो या फिर दूसरे पुलिस कर्मियों की सभी जगहों पर बारिश का पानी पूरी तरह से जम गया। बारिश का पानी थानेदार के चैम्बर में भी घुस गया। थाने के अंदर रखा जब्त सामान भी बारिश के पानी में डूब गया। काफी सारी फाइलें भी भीग गईं। थाने का कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा जहां बारिश का पानी जमा नहीं हुआ हो। पुलिसकर्मियों के रहने के लिए बने कमरे भी पानी में डूबे दिखाई दिए। हालात ऐसे हो गए कि वहां कहीं भी पैर रखने तक की जगह नहीं बची। बारिश के जमे पानी में कुर्सी पर बैठकर पुलिसकर्मी अपना काम करते नजर आए। डर तो लगता ही है, मेढक बिच्छू और सब तैरते रहता है। क्या कीजिएगा, हम लोगों का भी नया बिल्डिंग बन रहा है। इस साल दिक्कत है, अगला साल से तो हम बन ही जाएगा। कितनी कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा है सर पानी में? कठिनाई यही है कि देखिए चप्पल पहन करके हैं, पैंट मुड़े हुए हैं, काम तो करना ही है। परेशानी तो सर हम लोगों को दिखिए रहे हैं, पूरी परेशानी है सर। कोई पानी भी निकास नहीं निकालने का है, इसमें पानी भर जाता है सर। हम लोग जूता चप्पल वर्दी लेकर के रोड पर जा करके सर पीन करके तब ड्यूटी जाते हैं सर। बिछाना उछाना सब भीग जाता है। हम लोग किसी तरह इसी में रहते हैं, क्या करें। काम करने में कितनी परेशानी हो रहा है सर। राइफल गोली सब भीग जाता है। यहाँ कोई देखने वाला है, बस ड्यूटी से मतलब है, अपना ड्यूटी की ये परेशानी कह रहा है वो अपना समझिए। दिक्कत भारी दिक्कत हो रहा है सर, भारी दिक्कत हो रहा है सर। खाना पीना बनाने में, उतरने बैठने में, सुतने में, हर चीज़ में दिक्कत हो रहा है सर। दिन में होटल में खाए, अभी किसी तरह आधा किलो गैस लेके भराए हैं और अभी वो खा रहे हैं, और सब जवान सब उसे भूखले रहे।